जय मशान कालिका देवी। आपका पूरे भारत देश में से आप लोग आए हो मेरे पर एक यूट्यूब की दुनिया के माध्यम से विश्वास रख के साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ तक आपने कीमती वक्त निकाल के आ गए। तंत्र की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में भी आपका हार्दिक स्वागत है। और बेलगावी कर्नाटक बेलगावी मेरे घर पर भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोगों को यहाँ पर आ गए हो, आपको सुबह से लेकर अभी शाम तक मैंने गुरु दीक्षा दे दी है, सही बात है। तंत्र का रहस्य मैंने जो बताया है, आज तक किसी गुरु ने आपको बताया है क्या? इधर भी नहीं मिला है ये रहस्य। अच्छा, वो ज्ञान सही था क्या गलत था? सही बात है ना। उससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? सही बात है। जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। तो आपकी इच्छा है ना, जैसे आपको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, जो आपके और भविष्य में जो गुरु भाई बनने वाले, ये जो मेरे भारत देश के वासी है, जो माताएं बहनें हैं, भाई है, तो उनको भी ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो उनके लिए संदेश देंगे हम लोग। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कुछ फ्रॉड लगा नहीं। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, कर्नाटक बेलगावी में ही मेरे घर पर आना है। अभी कहाँ पे आए हो आप? मेरे घर पर ही आए हो? कर्नाटक बेलगावी में आए हो? कोई फ्रॉड लगा? कुछ भी नहीं लगा। सही बात है, गलत बात है? जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो अभी मुझे बात बताइए, जो भी साधक थे, अभी मेरे प्यारे शिष्य बन गए हो आप लोग, यहाँ पे आके गुरु दीक्षा लेते हो, किसको क्या क्या नजर आ गया, क्या अनुभव हो गया? कौन बताना चाहेगा? या मेरे पास आने से पहला भी क्या अनुभव हो गया, पहला बताना चाहोगे? उठ कर रुको बेटा, दे दो माइक, दे दो उनके पास। हिंदी में बात कीजिए आप, माइक पकड़िए ऐसा सामने। हाँ, मेरा नाम किशोर जादव। हाँ, मैं चालीसगांव तालुके में रहता हूँ। चालीसगांव तालुका, ओके। हाँ, जलगांव जिले के अंदर में छोटा सा मेरा गांव है, मेहुनबारा करके। मैं पूरा गांव का नाम बता रहा हूँ डायरेक्ट, किसी से डरने के काम नहीं है। ओके, ग्रेट। मैं जब से ये वीडियो देख रहा हूँ, कम से कम 6-7 महीने से वीडियो रोज़ देख रहा। मैं रात को 11-12 बजे नींद खुल गई तो डायरेक्ट में वीडियो देखता। मेरी घर की भाई बोलती ये क्या आदमी पागल बन गया, ये आदमी पागल बन गया, ये आदमी पागल बन गया। पर मैं कुछ वीडियो छोड़ता नहीं। 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक रोज़ देखता हूँ। तो मेरे को आने की बहुत कुछ उम्मीद थी। डायरेक्टली गुरुजी से फ़ोन पर बात करता था, माई से बात करता था। मैं कहा था मैं आपसे बात, गुरु से बात किया मैंने। मेरे आने की बहुत तमन्ना थी। मेरे को सिर्फ सट्टे का शौक, काय का शौक, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मेरे को सिर्फ सट्टे का शौक। आज का दिन निकल गया वो मेरे बाप का, कल का ऊपर वाले के हाथ में। बस मेरी तमन्ना यही थी। मैं सट्टे के लिए मेरे धुलिया जिले के अंदर में साखरी तालुका पूरा पैदल पाव के नीचे से निकाला। धुले वाले का पर इनको मालूम है साखरी तालुका कैसा है। तो कुछ झूठ, धुले वाले बैठे। मैं पूरा पैदल, सबरे रिटायर आदमी था, सबरे बस के अंदर आधा तिकीट लगने का, वो गाँव को उतरे गया। अरे आज ते त्याच्याकडे जायचं, चालतो क्या यार, चल चल तुझं भाडं मी भरतो, चल। आगे जाने का बस नहीं, अरे चलते पैदल का 2 किलोमीटर पर तो ये साला 2 किलोमीटर करते करते रात रात मुक्काम करने के उधर में हम लोग। तो वो देख के मेरे दिल के अंदर में ये कुछ, बाकी इससे कुछ मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। मेरे को सच या झूठ बस यही जानना था मेरे को। मेरे पास में आने के लिए पैसा नहीं। मेरा पेंशन मिलता मेरे को 3,499 रुपये। मैं MSCB में सर्विस को था, 58 साल की सर्विस करके मैं रिटायर हुआ। तो मेरे पास में आने का पैसा नहीं। एक दिन ऐसे ही मेरा पेंशन आया पिछले महीने का। मैं सोया डायरेक्ट, जो भी चटनी मिर्ची बनाया तो फिर वो खाए, आराम करे डायरेक्टली। तो 3-3:15 बजे ये गुरुजी ने डायरेक्ट मेरे को आए, ऐसे उठाया डायरेक्ट। उठना क्या कर रहा, उठना। तो बोले या तेरा पेंशन आ गया, पेंशन निकालने जा रहा नहीं क्या? बोले तो बोले डायरेक्ट सही हकीकत बता रहा डायरेक्ट। मैं गया, हाथ मुँह धोया, चाय पानी पिया, निकला। मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर बस स्टैंड है हमारा, वहाँ पर मेरा पेंशन निकलता है ATM में। गया मैं, जाते जाते मेरे को आने की तमन्ना बहुत, मेरे पास में पैसा नहीं। वो देवी माता की इससे कुछ कृपा होगी। जो कुछ था मेरा आने जाने का, जो पूरा खर्चा माता ने दी थी मेरे को। वो क्या दी, कैसा दी, मैंने गुरुजी को बता दिया। मैं वो ATM में से पैसा निकला जो गुरुजी ने बताया था? आके था पैसा? ATM में नहीं था। हाँ, मैं आपको बताया ना, मेरे को पैसा मिल गया, चलते चलते मिला। मैं चलते जो कुछ है सही बता रहा मैं।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास में आने की कैपेसिटी नहीं थी। मेरे को 3,500 पेंशन के अंदर में मैं क्या कर सकता और क्या रख सकता, क्या खा सकता। बताइए, अगर मैंने सच्चा भरोसा रखा डायरेक्ट। हाँ ये माता आज भी मैं शाम को रात को सोते हुए जय मसान काली बोलता, उठते जय मसान काली बोलता। मेरे घर के लोग बोलते ये क्या लगा था तूने, बोलते मसान के अंदर जाता हूँ। अब तुम्हारे को क्या लेना है भाई मेरे को? हाँ, क्या मैं कुछ बात भी है। करूँ, मैं आजाद आदमी हूँ। मैं बोला आप मैं रिटायर हो जाए, मेरे को जो पटेगा मेरे को करने दो, तुमको जो पट रहा हो तुम करो डायरेक्ट। चलो अच्छी बात है, मशान काली माता करे इनकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए, जैसा पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिंदगी भी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कोई बस किसको जय क्या मसान अनुभव हो काली गया है? माता से मैं ये जय मशान काली का। सब आप बता रहे थे, सब भाई बंधुओं का सब ऐसे ही हो जाएगा हो जाए सबका बस। कल्याण। हिंदी में बात करो। जय मशान काली माता। जय मशान काली का। जय गुरुदेव। जय माता दी। जब मैं आपसे गुरु दक्षिणा लिया हूँ हम्म। उस टाइम मुझे अनुभव हुआ माता रानी का जो लाल मस्तक है हाँ वो नज़र नहीं आया, हाँ, इतना फेस नज़र आया मुझे। ओके, आधा चेहरा माता का नजर आधा आ चेहरा गया। मुझे नज़र आया। क्या बात है, क्या बात। और जिस टाइम मैं जब आपके पास लेटा हुआ था हाँ, तो उस टाइम थोड़ा शरीर भारी था, जब उठा था शरीर हल्का था। अच्छा, हाँ दीक्षा लेके गया मैं हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में कोई है। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, ऐसा कर रहा है। हाँ, अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ ऐसी रहती है बेटा, जो तुम्हारी पुरानी शक्तियाँ इस जन्म में हो या पिछले जन्म में कुछ तो साधनाएं की रहती है ना, आधा अधूरा जो रही रहती है वो वापस आके अटैच हो जाती है। अगर वो तुम्हारे भले के लिए तो उसको छोड़ा रहता है, अगर बुरे के लिए रहता तो जला के भस्म किया जाता है। तो डरने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। आज के बाद मशान काली माता और दक्षिण काली माता तुम्हारे साथ है और श्याम देसाई गुरु जी तुम्हारे साथ है, कोई डरने की बात मेरे गुरु छोटा सा अनुरोध है आपसे, अनुरोध है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जब मैं याद करूँ नहीं। तब आए। हाँ, वो वैसा ही होने वाला है। अभी क्या है कि ये मैं 4 आदमी अपन बैठे हुए हैं, अपन देवी देवता की बात करते हैं तो इस तरीके से ऐसे झटका दे जाती है। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जब मैं याद करूँ उनसे कि हाँ भाई अब आपकी ज़रूरत पड़ रही है, हाँ, तब आ जाएगी वो। अभी क्या है आदमी बगल में बैठा जा रहा है, क्या हो रहा है तेरे साथ? डर के गार हो जाए तो मैं उसको बताऊं कि मैं डरा हुआ हूँ कि ये डरा हुआ, कंफ्यूज में हूँ मैं। हाँ, इस वजह से हाँ, माता रानी से इतना ही मेरा विनती है चरणों से कि जब मैं याद करूँ आ जाएगी वो शक्ति, दिक्कत नहीं, आदेश। जय गुरुदेव। जय माता। और किसको क्या अनुभव हो गया? ये तो उधर बाजू में बैठा है भाई। मराठीत बोलू का हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी, पूरे भारत देश में जाने वाला है वीडियो। गुरुजीच्या चरणावर प्रणाम। जीते रहो बेटा। मशानकाली मातेजवळ प्रणाम। हाँ, मैं जब अंदर आया था तो मेरा पहला इच्छा था कि गुरुजी से मिलने का था, मगर जब मैंने अंदर जैसे मैं वहाँ से आया तो मेरा ध्यान मेरे गुरु माता के पहले उनके ऊपर गया। जैसे मैंने एक पलक झपकते उनके पास देखा तो मशानकाली माता का चेहरा उनके उधर 1 सेकंड के लिए पूरा खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसा किया, पहला बोला जा तू उधर। हाँ, मतलब वो पहला उनका चेहरा दिया। अभी भी मेरे को वैसे ही दिख रहे माँ। कोटि कोटि माँ प्रणाम आपसे। आप ऐसे ही मेरे, मैं बच्चा हूँ आपका, आप ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें और आप हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने पहले ही गुरु जी का दर्शन करने से पहले मैंने माँ का माता का दर्शन दर्शन हो गया। क्या बात है, बहुत पहले किया। जैसे मैं वहाँ से आया मतलब ये हो गया था, भावुक हो गया था। फिर आपके पास आके वो जो बोला था मैंने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, फिर आपका दर्शन लिया, फिर मैंने चले गया। उसके बाद मैं जब मेरी बारी आई, जब मेरे को गुरु दीक्षा लेनी थी, तब आपने जब मेरे को गुरु दीक्षा देना चालू कर दिया तब आपने मेरे कान में गुरु मंत्र दिया था। जैसे आपने वो कान मंत्र दिए तो भोले शंकर जी का पहला ही स्वरूप ऐसा बैठे हुए भस्म लगाते हुए पूरा नीला कलर में ऐसा पूरा ओरा दिखाई दिया। क्या बात जैसे आपने दूसरा मंत्र दिया कि जिससे अपना साधना सिद्धि होती है अपने माँ का, तो जैसे आपने वो दिया तो वैसे ही मेरे को बोलते क्या, मराठी सांग, हिंदी में सांगेन। ते आठवत एक शब्द आठवत हाँ, म्हणजे मी बघायला गेलो ना तसं तर म्हणजे ते एक म्हणजे
तुमचा चेहरा त्याच्यामध्ये दिसला. ओके माता म्हणजे जी- हाँ, पहिलं इथे आलो तर मला गुरु माता दिसली. हम्म. पण ज्यावेळेस तुम्ही तो जसा मंत्र दिला, मतलब जब आपने जो गुरु दीक्षा दी हम्म. तो वो जैसा दूसरा मंत्र आपने दिया तो उसमें आप नजर आए मेरे क्या को बात. कि मैंने आपको मंत्र दिया, आप सिद्ध हो गए. सिद्ध हो गए. और जैसे ही मैंने वो एक किया और आपने आग बंद करने के लिए बोले थे पूरा ये, तो मेरे से पीछे से पूरा 7 चक्र कलर में खड़े हुए क्या बात है. नीला पीला सर पूरा वहां तक पूरा इतना ऐसा हुआ था. और जो ऐसा अंदर से ऐसा पूरा ये हो गए हम्म. तो पता नहीं सकता, ऐसा मतलब पूरा पावर आ गया था. क्या- जैसे मैं यहाँ से चला गया बाहर जाके बैठा, बाहर जाके तो मेरे को ऐसा शरीर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. तो मैं बोला मेरे को ट्रेन में से आया तो नींद नहीं है, तो नींद लग रही है, इसलिए मैंने आग बंद कर दी. आग बंद करते हुए मेरे को जैसा सूर्य ऐसा मतलब तेजस्वी दिखते वैसा पूरा ऐसा. और वहां से हनुमान जी आ गए प्रकट होके, और वो ऐसा देख के मेरे को एक आशीर्वाद दे रहे. क्या बात है. हनुमान जी इतना, तो मैं बोला सूर्य को तो हनुमान जी ने मतलब खा लिया एक किया था. खा लिया था. हाँ. तो आज सूर्य से ही हनुमान मेरे पास आ गए. क्या बात तो है. इतना वाह. अच्छा मेरे को मतलब ये दिया. जैसे ही मैं दो मिनट में बंद कर वैसे मेरे को शक्ति इतना प्रचंड दिख रही थी, इतना तेजी से. फिर मैंने बोला माँ मैं तेरे ही चरण में आया हूँ, मेरे को थोड़ा सा जरा धीरे से कर. क्या रे फिर वाह. मैं शांत हूँ. क्या बात है. क्या इतना बात है. अच्छा बहुत मेरे- बढ़िया. और बहुत ज्यादा से बढ़िया. ज्यादा मैं गुरु माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया अनुभव. बहुत बढ़िया. और किसको क्या अनुभव हो गया. हाँ निकलो बेटा तुम्हारी ट्रेन है. और किसको अनुभव हो गया. और एक था ना को. हाँ हाँ वो पीछे है देखो लड़का. हाँ. जय मसान काली माँ. जय मशान काली. गुरुजी जब हम दीक्षा लेकर बाहर गए ना, तो हम थोड़ा देर के लिए जब आंख बंद किए तो एक बहुत शक्ति सा मतलब का महसूस हुआ. 10 हाथ है उसका. अब पूरा उसमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी भरा हुआ है. अच्छा. अब फिर हम 2-5 मिनट के बाद फिर जब हम देखते हैं, फिर वैसे आंख हम बंद किए तो एक बूढ़ा सा आदमी है, वो पूरा वाइट कपड़ा पहने हैं, मगर उसके भी शरीर से इतना रोशनी आ रहे हैं, इतना रोशनी आ रहे हैं ना कि जो मतलब उसका पहचान नहीं हो रहा है, सिर्फ रोशनी के ही दर्शन हो रहे हैं. क्या बात है. क्या बात है. बहुत बढ़िया अनुभव. मतलब तुम्हें माता भी सिद्ध हो गई बेटा और गुरु भी सिद्ध हो गया. क्या नसीब वाले हो. और किसको अनुभव क्या हो गया. अरे भाई बता दो, डरो मत. मुझे पता है बहुत लोगों का अनुभव हो गया है. हाँ गुरुजी प्रणाम. जीते रहो गुरु माँ बेटा. प्रणाम. गुरुजी ये है कि मैं कल का बता रहा हूँ. मैं जब ट्रेन में था तो माता से मैं विनती कर रहा था कि माता जी आप स्वप्न के माध्यम से मुझे कुछ भी मार्गदर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए करके. तो मैं पहले दिन निकला था तब तो कुछ नहीं हुआ. जब दूसरे दिन फिर मैं ट्रेन में था तो एक बहुत बूढ़ी थी, बहुत महिला बहुत बूढ़ी थी और बुजुर्ग थी. ऐसा थे कि अब तब वो जाने वाली है ऊपर. हाँ. और बहुत आवाज़ कर रही थी. जैसे व्यक्ति जाने वाला रहता है तो बहुत रखता है, वैसे आवाज़ कर रही थी. तो उसी टाइम वो मैं अंदर गया, मुझे कोई अंदर ले गया. तो अंदर ले गया तो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर से डर गई वो. इनके पास काली माता है, इनके पास ऐसे करके हाँ. वो स्वयं बोली इतनी बड़ी उग्र माता इनके साथ चल रही है करके. वो बहुत ज़्यादा डरी, पहले पीछे हटी. लेकिन वो मेरे पैर पे ऐसे हल्का सा वो की हो नाखून से स्क्रैच करके. खून वगैरह कुछ नहीं निकला, स्क्रैच की. लेकिन वो सबसे पहले मेरे को डरी. फिर वहाँ से मैं जब बाहर आया एक व्यक्ति के साथ तो कोई मुझे गुरु, मुझे चेहरा नहीं दिखा, कोई गुरु मुझे मिला और वो गुरु के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या बात है. वहाँ. क्या बात. और गुरुजी, और उसके बाद कल मेरी वाइफ को जब मैं यहाँ आने वाला था, क्योंकि ये ऐसा पहले भी हुआ था मेरे साथ जब मैं फर्स्ट टाइम गया था गुरुजी के पास. तो वहाँ जब गया तो जाने के बाद मेरा बच्चा था उस टाइम हुआ था, 6-7 महीने का था मुश्किल से. तो 2 बजे रात को अचानक उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उठ गया. उसको दवाई खिला लिए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है. उसको और भी गुरु भाई थे जो अपने अपने तरीके से उनको ठीक करना तो नहीं हो रहा था. तो जो शक्तियाँ थी, जो निगेटिव एनर्जीज थी, वो वहाँ परेशान करती कि मुझे वहाँ बुला ले वापस घर. तो वहाँ मैं गुरुजी को बताया तो उन्होंने वहाँ से किया तो बच्चा ठीक हुआ. सेम वैसे ही यहाँ पे मेरे साथ हुआ कि मैं जब आया वाइफ को जो भी बना के दिया था प्रोटेक्शन वगैरह जो वहाँ पे, लेकिन कल क्या हुआ कि अचानक से मुझे रात को मैसेज करती 12 बजे कि बहुत डर लग रहा है, मेरा आसपास कोई घूम रहा है. अभी वो मायके में छोड़ा हूँ वहाँ पे, आसपास कोई घूम रहा है करके. तो मैंने यहाँ से माता का निवेदन किया और फिर आपका नाम लिया. उनको भी बोला कि माता का नाम लो और आपका नाम लो ऐसे करके. और वहाँ पे कुछ तो फिर उसके बाद और धीरे से माता का नाम लिया, सब कुछ की. तो फिर उनको पता किया तो 2 बजे रात को फिर वो सोई वहाँ पे. ओके. और अभी जब मैं आपके पास आया, आपके चरण स्पर्श किया और आपने जब मुझे बुलाया, जब आप कान फूके तो ऐसा लगा शरीर में कोई चीज़ प्रवेश किया मेरे. और प्रवेश करने के बाद फिर आपने सारा चीज़ें जो किया, तो जब मेरा आज्ञा चक्र है वो उस टाइम से अभी तक
ऐसा लग रहा कुछ भार है और बहुत ज़्यादा, मैं उतना नींद नहीं आ रहा था, लेकिन जब बाहर गया तो बहुत ऐसा लग रहा था अब सो जाऊँ यहाँ पे, सो जाएंगे ऐसा ही क्या? इतना ज़्यादा। और आज्ञा चक्र अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा, जब से आपने ओपन कर शरीर अच्छा फ्री लग रहा है वहाँ पे। तो गुरु जी ये मेरा अनुभव है। और क्या मैं बात शुरू से आपका वीडियो जब से देखना चालू किया था, स्वप्न में भी आप मुझे दर्शन दिए हैं। क्या सबसे पहले मैं आपका स्वप्न में दर्शन लिया हूँ गुरु जी, वहाँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसको क्या अनुभव हो गया? अरे भाई बता दो, शर्मो मत, क्योंकि आपके या अनुभव की वजह से आपके गुरु भाई की जिंदगी बच सकती है। किसी का वो शरीर वाइब्रेट हो रहा था, किधर गया वो बंदा? छुप के बैठा है क्या? किसका शरीर पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा है? उधर बैठा है, कर्नाटक था यहाँ का। गुरु जी एक और वो था, हाँ, बोलो जो ना। मैं आपको वीडियो कॉल में मैं आपको दिखाया था, पूजा करता हूँ वहाँ करके, तो वहाँ भी काली माता का ही वास बताया गया था। अब आप देखे तो मुझे तो नहीं पता, आप वहाँ पे मुझे ऐसा बताया गया था, तो आपको मैं जो दिखाया था एक। सही बात है, इसलिए तो आज तुम्हें माता भी मिल गई और गुरु भी मिल गया। हाँ? जी क्या ಹಿಂದಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲನ್ಯ, ಏನು ಅಡಚಣಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಜೈ ಸ್ಮಶಾನ್ ಕಾಳಿ, ಜಯ ಮಶಾನ್ ಕಾಳಿಗ. ಜೈ ಶ್ಯಾಮ್ ದೇಸಾಯಿ ಗುರುಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ರೀ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕದತ್ತಂದು. ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 3ನೇ ಚಕ್ರದ ಧ್ಯಾನ ಆಸನ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರ, ನಾ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ರೀ. ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಏನೋ ಅನುಭವ ಆಗಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಂತಾಳ, ಸಂಸಾರದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗಂತಾಳ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡವ ಬಿಡವ, ಮತ್ತೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಾಡವ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಂತಡ ಗುರುಜಿಯವರು ನೀವೇನು ಕೈ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಯ್ತು ಕೂನಿಲ್ರಿ ಮೈಯೊಳಗ. ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿನಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಗ ಐತಿ. ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಂದ ಇದಾದಂಗ ಐತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಡಗಾಕ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಿ. ಅದು ನೋಡಕ್ ಸತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ. वो एनर्जी बहुत शक्तिशाली है। काली माता का काला रंग दिखाया मेरे को। क्या बात है। पूरी काली माता उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, पूरा वो बता रहा है। वो इसके लिए शरीर ऐसा थर कांपना शुरू हो गया उसका। क्या लो, बहुत बढ़िया अनुभव बेटा। और किसको क्या अनुभव हो गया है? बाकी किसी को कुछ अनुभव नहीं हो गया? बाद में मुझे अगर फोन के ऊपर अनुभव बता दिया तो मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लुच्चे बच्चे भी होते हैं जो बाद में बोलते गुरुजी मुझे ऐसा अनुभव हो गया था, वो वीडियो में डालने वाले थे ना, तो मुझे बताने के लिए शर्म आती है, ये आता है वो आता है। और किसी को कुछ बताना है? चलो ठीक है। हाँ, तो उस समय हमको माता काली का दर्शन आकाश में हुआ था, ऐसे रूप में हुआ था माता काली। ऐसे टांग जैसे है ना पीछे किए थे, एक हाथ में खड़े, ऐसे ऐसे पूरा टांग ऐसे कर रखे। अच्छा, ऐसे तलवार कर पकड़े हैं। क्या बात। कल जब हम ट्रेन से आए थे तो 2 मिनट के लिए ही सिर्फ दिखाई दिया वो, फिर उसके बाद वो अपना। चलो अच्छी बात है बेटा। इधर जो भी आते रहते, देखो एक तो कैसा रहता है, आप एक बात याद रखिए, आप इस जन्म के मेरे शिष्य हो, अभी बने हो, शायद पिछले जन्म के भी हो सकते हो, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता जो रहता है ना, जन्म जन्मान तक का रहता है। एक बात याद रखिए आप लोग। और मुझे तो आके कितने दिन हो गए यूट्यूब की दुनिया में, सिर्फ 2 साल हो गए हैं। आज सैकड़ों हजारों शिष्य अपने बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान मिलता है। क्या? और जब भी आप फोन करते हो तब रिसीव करता हूँ, और जब जहाँ पर मैं बिजी रहता हूँ, मिस कॉल गिरा हो तो मैं वापस करता हूँ। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। क्या? हाँ, तो आप लोगों को मशान काली माता करे सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सभी प्राप्ति रस्तो, सिद्धि रस्तो, और सभी साधनाएं सिद्धि रस्तो। मैंने जो भी दिया है सब दिल खोल के दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग लंबी रेस के घोड़े बन चुके हो, दुनिया आपकी है। जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करोगे। सही बात है ना? तो आपके पूरे भारत देश में जो गुरु भाई हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, तो उनको हम लोग सभी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हर पूर्णिमा को यहाँ पे गुरु दीक्षा दी जाती है, और हर गुरुवार के दिन भी यहाँ पे गुरु दीक्षा दी जाती है। सही बात है, गलत बात है? सही बात। क्या ये सब मिलेगा?
तो सभी भारत देश के भाई यहाँ पे आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। जी कोई फ्रॉडगिरी लगा, नहीं कोई चीटिंग लगा, नहीं कुछ भी नहीं है ना। जितनी अमाउंट बताई थी उतनी ली है या उससे ज्यादा कुछ लिया है? नहीं है ना। और दिल खोल के सब कुछ मिल गया आप लोगों को। जी क्या मशान काली माता करे आप लोगों के सभी सपने साकार हो जाए, आपके परिवार के सपने साकार हो जाए और आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। क्या तो ऐसे ही साधनाएं करते जाइए, हर एक के बाद एक अच्छे अनुभव लेते जाइए और सक्सेस बनते जाइए और आध्यात्मिक में आपके गुरु का और माता का नाम ऊपर लाइए। जय मशान काली का देव। क्लोज। और किसी भी मेरे शिष्य को जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।